नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम किए गए एक ट्वीट ने 4 माह के मासूम सिद्धार्थ यादव के जीवन में आशा की नई किरण ला दी है। दरअसल सिद्धार्थ के पिता रतनलाल यादव ने सीएमओ छत्तीसगढ़ को टैग कर एक ट्वीट किया था और बताया था कि उनका 4 माह का बच्चा सिद्धार्थ दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसका इलाज करवा पाने में वे असमर्थ हैं। पिता रतनलाल यादव के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरंत ही एक्शन लिया और ट्वीट कर भरोसा दिलाया कि बच्चे के इलाज की पूरी जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशने छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर एक बार तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत आला अफसरों का दल 20 जून से 27 जून तक इंडोनेशिया और सिंगापुर दौरे पर जाने वाला है। इस दौरान प्रवासी भारतीयों से चर्चा कर निवेश की संभावनाएं टटोली जाएंगी। मुख्यमंत्री का ये दूसरा विदेश दौरा रहेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 जून को नई दिल्ली जाएंगे और रात में विमान द्वारा रवाना होंगे। इसके बाद 20 जून को बाली, इंडोनेशिया में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल होकर छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के बारे में व्याख्यान देंगे और 24 जून को उद्योगपतियों से मिलकर निवेश संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने इसकी जानकारी दी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इंडोनेशिया और सिंगापुर के विजिट में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा दौरा है। पहला दौरा अमेरिका हुआ था, जिसमें लोकल हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वहाँ नॉर्थ एशियन नाचा जो संस्था के आमंत्रण में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था। अभी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं सिंगापुर, जिसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर सिंगापुर में ही कैपिटलिस्ट रहते हैं, तो उनको आमंत्रण देने और छत्तीसगढ़ की योजनाओं को बताने के लिए। और बाली में जो एनवायरनमेंट के संदर्भ में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों पे अपनी व्याख्यान देंगे। शॉर्ट विजिट है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत सफल विजिट रहेगा। अब मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। आरएसएस उनकी मातृ संस्था है, भारतीय जनता पार्टी उनकी अनुषंगिक संस्था है। जो आरएसएस आदेश करता है, भारतीय जनता पार्टी उसी की प्रतिपूर्ति करता है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है, आरएसएस का भी चिंता बनना स्वाभाविक है। और वो अभी जो शिविर कर रहे हैं, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से किस प्रकार से मुकाबला करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका कोई मंत्र काम नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो हम विकास की योजनाएं संचालित कर रहे हैं, जो किसानों की मदद कर रहे हैं, जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो मजदूरों की मदद कर रहे हैं, जो हम विकास परक कार्यक्रम बना रहे हैं, उसका असर होगा। और हमने तो नारा दिया है, इस बार छत्तीसगढ़ में 75 पार होगा और संभावनाएं भी हैं। छत्तीसगढ़ का किसान, आम जनमानस आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पर भरोसा करते हैं। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि जो मंत्र वो लोग दे रहे हैं, वो मंत्र छत्तीसगढ़ में कोई काम नहीं आने वाला। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर इन दिनों देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। मामले में संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस योजना पर कई सवाल खड़े करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर ये योजना लागू हो गई तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इस दौरान उन्होंने चंपारण में चल रहे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भी अपनी बात रखी है। अब रुपाई के काम के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है। केंद्र सरकार ने जो अग्निपथ में युवाओं को केवल और केवल 4 साल के लिए एंगेज करने जैसा एक अभियान की शुरुआत की है, पूरा देश के नौजवान उसके खिलाफ है। 4 साल उनको ट्रेनिंग देंगे, 18 साल के बच्चे
उनको आप बंदूक चलाना सिखा देंगे और 22 साल की उम्र के बाद वो बंदूक किसके ऊपर चलाएंगे? नौकरी से आप बाहर कर देंगे, देश में अराजक की स्थिति पैदा होगी। और ये तो आज शुरुआत है अराजक की स्थिति का। यदि ये लागू हो गया तो ये केंद्र सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और जैसे नौजवान चाहते हैं, जैसा हिंदुस्तान चाहता है, हम लोग भी चाहते हैं इस तरीके से योजनाएं हिंदुस्तान में लागू नहीं होनी चाहिए। सरकार हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ का खान पान और छत्तीसगढ़ का सम्मान, इन सब बिंदुओं पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार न केवल प्रयास कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, बासी तक को सम्मान देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। सबसे पहले राजगीत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में उसको माना है, अरपा पैरी के धार को छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना ही है। अब छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र हर कार्यालयों में रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे सम्मान का इजाफा होगा। और ये आदेश किया गया है तो बहुत जल्दी आपको सारे कार्यालयों में दिखाई देगा। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, फर्टिलाइज़र के दाम बढ़े हैं, सिंगल सुपर फास्फेट में 40% का इजाफा, लागत मूल्य किसानों का लगभग दुगना हो गया है, हमको धोखे में रखा गया। देश के किसानों को मोदी जी ने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, फसल की कीमत 1.5 गुनी की जाएगी और किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, किसानों के लागत मूल्य को दुगनी कर दिया। किसान इससे परेशान है। अब जो शासकीय कार्य होते हैं, जो विधि विषयक कार्य होते हैं, जो वित्तीय कार्य होते हैं, उसी के अनुसार विधानसभा का सत्र होता है। अब आने वाले समय में सत्र का तिथियां जब तय हो जाएंगी तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पे विचार भी किया जाएगा। देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रहे सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। खासकर युवाओं में इस योजना को लेकर तरह तरह की धारणाएं बन रही हैं। इन्हीं धारणाओं को दूर करने मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता लेकर अग्निपथ योजना की तमाम जानकारी दी और बताया कि किस तरह से ये योजना युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। नॉर्थ ईस्ट में या JNK में, श्रीनगर या कुपवाड़ा या वहाँ पर काम करके आया, क्या वो यहाँ की स्थिति को जल्दी नहीं समझेगा? वही बेहतर होगा। उसके बाद स्कीम में ये भी सोचा गया है कि हमारे बहुत सारे जो इंडस्ट्री में खास तौर पर अभी ट्रेन मैन पावर की जरूरत है। तो अभी अब आप सैनिक को सिर्फ एक हथियार चलाने वाले के तौर पर ना देखें। हमारा सैनिक एक डोजर भी चलाता है, हमारा सैनिक एक गाड़ी भी चलाता है, हमारा सैनिक एक रेडियो सेट इक्विपमेंट जो वायरलेस है उसको भी संभालता है, हमारा सैनिक ब्रिज भी बना सकता है, सड़क भी बना सकता है। तो बहुत सारे स्किल सेट अपने आप आते हैं। तो वो उन सब में मुझे पूरा यकीन है कि कॉर्पोरेट में और इंडस्ट्री में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलेगी, क्योंकि एक ट्रेंड प्रोडक्ट आपके सामने है। सो एक CV आप देखिए, आप CV बोलते हैं नौकरी जाने के लिए, एक CV एक्सपीरियंस के साथ है, एक CV थ्योरी के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि एक्सपीरियंस विल आउटवे दी थ्योरी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें मेजॉरिटी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा ये भी मानना है कि इसमें से हमारे जो कई अग्निवीर हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहिए। कुछ लोग आते हैं बहुत गरीब बैकग्राउंड से, किसी वजह से पढ़ाई नहीं जारी रख सकते। आपने देखा होगा। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और
गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम स्वरूप निरंजन धर्मशाला में विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भविष्य के कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान और धर्म को लेकर होने वाले दंगों पर भी अपनी बात रखी। चौक में धरना लगा करके ये घोषणा की थी कि हिंदुओं को आत्मरक्षा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। हुआ तो पुलिस प्रशासन उनको रोक सकता है, ये हम जानते, पर हिंदू समाज भी सामर्थ्यवान है और आत्मरक्षा का अधिकार का उपयोग करते हुए मैं ये मानता हूं कि एक उग्र नेतृत्व है, जिहादी कट्टरवादी नेतृत्व, जिन्होंने जुमे की नमाज पर इकट्ठा हुए मुसलमानों को भड़काया और बहकाया। आम मुसलमान शांति चाहता है, आम मुसलमान झगड़ा नहीं चाहता। इस झगड़े से उसकी रोजी रोटी बंद होती है, इस झगड़े से दीन का कोई संबंध भी नहीं था और इसलिए सरकारों ने भी उसको रोकने की तैयारी की है। जिन्होंने अवैध मकान बनाए हैं सरकारी ज़मीन पर, दंगा भी करते हैं, तो एक बुलडोज़र जाकर के उनका घर का पता पूछ के आता है। नुपुर वाले मामले में हम स्पष्ट हैं कि ये कोर्ट फैसला करेगी कि उसने अपराध किया है कि नहीं, और जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती तब तक कोई और आदमी या भीड़ उसको अपराधी घोषित नहीं कर सकती। कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी को साफ शुद्ध बनाने का जिम्मा जिला प्रशासन ने उठाया है। अभियान की शुरुआत हीरापुर एनिकेट से की गई। मिशन क्लीन तांदुला के बाद नदी के समीप वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सफाई अभियान में नगरपालिका, जल संसाधन, कृषि सहित पंचायत विभाग के 7 ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। देखिए, तांदुला में मेन यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर में जलकुंभी फैली हुई है, जिसके कारण यहाँ का पानी प्रदूषित था। लगभग 1 महीना पहले हमने पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ, यहाँ नोडल अधिकारी जो अभिषेक दीवान है, उनके कोऑर्डिनेशन में एक मीटिंग भी रखी थी और इसका टेस्टिंग करवाया था। तो कुछ पानी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं पाई गई थी
और साथ में नगर पालिका क्षेत्र का सीवेज का पानी भी यहाँ पर पहुँच रहा था, जिसके कारण जलकुंभी काफ़ी बड़ी हुई है। तो एक प्लान हमने ये तय किया कि पहले हम जलकुंभी को यहाँ से बाहर निकालेंगे। निश्चित रूप से जिला प्रशासन द्वारा और विशेष तौर से कलेक्टर साहब के द्वारा उनके मार्गदर्शन में सभी विभाग का सहयोग यहाँ पर है, और न केवल नगर पालिका बल्कि बीएसपी और विभिन्न विभाग के सहयोग से काम जारी है। और अगर सब कुछ सामान्य रहा तो मैं समझता हूँ कि पहली बार इस तरह का सफाई अभियान, जहाँ 2-3 जेसीबी और बहुत सारी वाहनों का प्रयोग करके सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बेमेतरा जिले के लुक गांव में झमाझम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से खम्मन धृत लहरे का पक्का मकान भरभरा कर गिर गया, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हुई है। जिस समय बिजली गिरी उस समय घर के सभी लोग खाना खाने बैठे हुए थे। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बैठे रहे हैं, हल्का हल्का पानी गिरा तो इसे और खाना खा बैठे चाहिए करकिच नहीं चर्रा पारी तरह का भागा भागा कहें तब भागी नहीं है और कहूँ मन भागे हैं। अब सरकार गरीब आदमी आपका कहते थोड़ा बहुत मदद चाहे रही से। दुर्ग पुलिस ने अंतरराज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो छात्रों को गोल्ड निवेश के नाम पर निशाना बनाते थे। लोगों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए गिरोह ने बाकायदा अपना मोबाइल ऐप बना रखा था। ये ठग बैंक में डूबे गोल्ड को सस्ते में खरीदकर अच्छे दाम दिलाने का झांसा देकर युवाओं को निशाना बनाते थे। 40 लाख की ठगी के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि बीएसपी के रिटायर्ड अधिकारी से 40 लाख रुपए की ठगी हुई है। उनको एक ऐप डाउनलोड कराकर ये झांसा दिया गया कि वो बैंक में रखे हुए गिरवी सोना को खरीद के मार्केट में अधिक दामों में बेचेंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट वो शेयर करेंगे। उनको बार बार धीरे धीरे करके 10 लाख, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख, टोटल करके 40 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। 4 लोगों को पकड़ा गया है। बिहार में भी इनके नाम पे एक नामजद अपराध है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और भी अपराध इनके नाम पे हो सकते हैं। इनसे पूछताछ भी की जा रही है। बाकी जिलों से जो है कुछ जानकारी भी दी गई है। सर, मामले में महिला भी है। हाँ, क्योंकि आजकल जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ के यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं पे लोगों को डाउट नहीं होता है और महिलाओं से बात करवा के उनको झांसा अपने में खींचा जाता है। तो निश्चित रूप से महिलाएं भी आजकल फ्रॉड में लगातार सम्मिलित है। आज भी दुर्ग में दोनों केसेज हुए, दोनों में महिलाओं की सम्मिलितता पाई गई। सर, किस तरह के रोल थे चारों के? अपनी कारगुजारियों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला लोरमी का सरकारी अस्पताल डॉक्टर से मारपीट के मामले में फिर सामने आया है। इलाज के लिए पहुंची आदिवासी युवती और उसके परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की। मारपीट की घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर की पिटाई से नाराज लोरमी के इस अस्पताल में डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। केवल आपातकालीन सेवाएं ही चालू हैं। वहीं मारपीट करने वाले 4 युवकों को लोरमी थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बात वही है कि मैं बस ये पूछा गया कि उसके द्वारा बोला गया कि ये कौन है, ऐसा करके ऊंची आवाज़ में बात करना स्टार्ट की। मैं वही बस पूछा कि आप कौन हो। वहीं से फिर उसके द्वारा बोलना कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, कैसे पूछ सकते हो। उसके द्वारा स्टार्ट करना, फिर गाली गलौज करना, मार, फिर उसके बाद वही बाहर धमकी देना। उसके बावजूद भी मैंने जो रिपोर्ट लिखा था प्राइमरी, उसके द्वारा उनके जो आई थी, जो पेशेंट आई थी, उनकी नथनी आई थी, जो उसकी बेटी थी, उसके द्वारा माफ़ी मांगने पर मैंने रिपोर्ट वापस ले लिया। मैंने भी नहीं भेजा। उसके बाद कुछ देर बाद आके मारपीट स्टार्ट कर दिया। प्रार्थी दिनेश कुमार साहू, पिता श्री गुहाराम साहू, 32 साल, जो डॉक्टर हैं CSC लोरमी में, ये अपने स्टाफ के साथ आए थे। इन लिखित आवेदन प्रस्तुत किए कि गिरीश कुमार ध्रुव एवं उसके बच्चे परिवार के लोग आके अस्पताल में 5-6 लोग मारपीट किए हैं। वीडियो फुटेज के आधार पे
हमने 3 आरोपी और एक अपचारी बालक को अभी फिलहाल गिरफ्तार किया है। धारा 186, 353, 294, 506, 323, 34 भारतीय दंड विधान की धारा एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम 2010 की धारा 4 के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी की। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर यानी घने वन प्रांतर। बस्तर यानी बीहड़। बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निःशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। सरगुजा जिले में पार्टी का विस्तार करते हुए कांग्रेस ने सुनील कुमार मिश्रा को किसान कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अनुशंसा पर हुई है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दे फिलहाल नहीं हैं, इसलिए वह किसानों के सामने भ्रम जैसा वातावरण पैदा कर रहे हैं। मेरा नमस्कार।
जितने कांग्रेस के सीनियर शीर्ष नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ माननीय खाद्य मंत्री जी के अनुशंसा से मुझे जिला अध्यक्ष जिसके लिए उन सभी हमेशा उनके लिए और मेरी बातों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए जो बढ़ाया उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और उनके अनुशंसित से मैं एक ग्रामीण स्तर से आके आज जिला अध्यक्ष किसान के लिए मैं बना हूं, तो किसानों के लिए हमेशा उनके लिए मैं खड़ा भी रहूंगा। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू जी, उनके मार्गदर्शन पे और मेरे जितने वरिष्ठ शीर्ष मेरे जो नेता हैं उनके मार्गदर्शन पे हमेशा मैं बीच बीच में लेता रहूँगा और किसानों के लिए मैं हमेशा खड़ा होकर उनके लिए मैं काम करता रहूँगा। और मैं पुनः ये खाद्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे प्रदेश के शीर्ष नेता को भी आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं पहल करता रहूँगा। राजधानी रायपुर में बीते दिनों अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने के दौरान बड़े हादसे हुए थे। इन हादसों के बाद से लगातार ही पुलिस द्वारा गैस की अवैध रिफिलिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फिर एक बार शहर के तेलीबांधा थाना इलाके में ऐसे ही अवैध गैस रिफिलिंग करने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप जैन को गिरफ्तार किया गया है। सूरजनगर लभांडी तेलीबांधा के अंतर्गत कल सूचना प्राप्त हुई थी कि घरेलू गैस सिलेंडर्स लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के रूप में उसकी रिफिलिंग की जा रही है, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। आरोपी संदीप जैन के पास से 70 गैस सिलेंडर और 2 वॉल्यूम मशीन जो है वो बरामद की गई है और उसके विरुद्ध 3-7 EC एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राजधानी रायपुर में नारकोटिक्स सेल के गठन के बाद से ही लगातार अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में फिर एक बार सिविल लाइन पुलिस ने 400 नग नशीली टैबलेट के साथ टिकरापारा निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी इन नशीली दवाओं को लेकर स्कूटी में बेचने की फिराक में घूम रहा था। इसी दौरान सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से इस बात की सूचना मिली, जिस पर फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कल शाम के समय मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कूटी में एक व्यक्ति है जो कि नशीली प्रतिबंधित टैबलेट जो है वो बेचने का प्रयास कर रहा है और इस सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई करने पर उसमें स्कूटी में 400 नग टैबलेट प्रतिबंधित नशीली दवाई नाइट्रोटेन के साथ टिकरापारा निवासी मोहम्मद सरफराज पुत्र मोहम्मद मुनीर को गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की गई और उसके द्वारा ये नाइट्रोटेन जो है वो टैबलेट वहाँ पे बेचने की नीयत से घूमते पाए जाने पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उसके विरुद्ध 21 भी NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में एक बंदी की जेल में शुक्रवार को मौत हो गई। रामचरण यादव नाम का ये बंदी 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था। बताया गया कि वह पामगढ़ थाना इलाके के भड़ेसर गांव का रहने वाला था। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। वह कुछ समय से बीमार चल रहा था। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।